यूपी बोर्ड क्लास 9th में पढ़ने वाले सभी स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पाल माई नॉलेज टू यू में। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें और नए वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। सो इस वीडियो में आप देख रहे हैं हिंदी काव्य खंड का छठा पाठ पुनर्मिलन, जिसके कवि हैं जयशंकर प्रसाद, और ये इस पाठ का 9वां पाठ है। अगर आपने पिछला 8 पाठ नहीं देखा तो आप देख सकते हैं हमारे चैनल के प्लेलिस्ट से। तो चलिए शुरू करते हैं 10वें छंद अर्थात आखिरी छंद को। माँ जल दे कुछ प्यासे होंगी, क्या बैठी कर रही यहाँ। मुखर हो गया सोना मंडप, यह सजीवता रही कहाँ। आत्मीयता घुली उस घर में, छोटा सा परिवार बना। छाया एक मधुर स्वर उस पर, श्रद्धा का संगीत बना। तो सबसे पहले संदर्भ में आपको क्या लिखना है कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक की काव्य खंड में संकलित पुनर्मिलन कविता से उद्धृत है अर्थात लिया गया है, और यह कवि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित कामायनी कामायनी महाकाव्य महाकाव्य के निर्वेद निर्वेद सर्ग से लिया गया है। ठीक है, तो इतना आपको संदर्भ में लिखना है। आगे देखते हैं प्रसंग। तो देखिए, प्रसंग प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने श्रद्धा के पारिवारिक मिलन का सजीव चित्रण किया है। जब श्रद्धा और उसके बेटे और मनु तीनों मिलते हैं तो उनका एक परिवार होता है, परिवार का मिलन इसमें होता है, तीनों का मिलन होता है। तो वही वर्णन इस पद्यांश में किया है। ठीक है, आगे देखते हैं इसकी व्याख्या। तो व्याख्या में देखिए, प्रसाद जी कहते हैं कि पुत्र अपनी माता श्रद्धा से पिता को माँ जल दे कुछ प्यासे होंगे, तो पिता को पानी देने के लिए कहता है, और वह कहता है कि पिताजी प्यासे होंगे, इन्हें पानी लाकर दो। क्या बैठी कर रही यहाँ, अर्थात यहाँ बैठकर क्या कर रही है। पिताजी प्यासे होंगे, इन्हें पानी लाकर दो। मुखर गया हो सूना मंडप, यहाँ सजीवता रही कहाँ। मुखर गया हो सूना मंडप, अर्थात यहाँ मंडप अर्थात सूना मंडप, जिसका मतलब होता है नीरवता, बिल्कुल सूनापन भंग हो गई है और यहाँ सजीवता छा गई है। तो ये सजीवता रही कहाँ, अब नीरवता कहाँ है, अब तो सजीवता हो गई है जो पहले नहीं थी। आत्मीयता घुली उस घर में, छोटा सा परिवार बना, अर्थात कुछ ही क्षणों में वहां कण कण में आत्मीयता का आभास होने लगा उस घर में, और वहां एक छोटा सा परिवार जैसा सुखद आनंद का वातावरण बन गया। परिवार बना अर्थात सुखद वातावरण बना छोटे से परिवार का। छाया एक मधुर स्वर उस पर, श्रद्धा का संगीत बना। अब श्रद्धा को यह सब एक संगीत के समान सुहाना लगा, मधुर लगा। छाया एक मधुर स्वर उस पर, अर्थात श्रद्धा पर एक मधुर स्वर का करके संगीत के समान सुंदर लगा, छाप गया। तो ये थी इसकी व्याख्या। आगे देखते हैं काव्यगत सौंदर्य। काव्यगत सौंदर्य काव्यगत सौंदर्य में सबसे पहला पॉइंट है भाषा। भाषा इसमें साहित्यिक खड़ी बोली भाषा है। साहित्यिक खड़ी बोली, ठीक है, साहित्यिक खड़ी बोली भाषा है। दूसरा पॉइंट है गुण, ठीक है। तीसरा पॉइंट है छंद। छंद देखिए, इसमें मात्रिक छंद का प्रयोग हुआ है, मात्रिक छंद। चौथा पॉइंट है रस। रस इसमें फिर से श्रृंगार और वात्सल्य रस इसमें, क्योंकि बच्चे अपने पिता से मिले,
जिसके कारण यहाँ पर वात्सल्य रस है और श्रृंगार रस पहले से ही है, तो इसमें श्रृंगार और वात्सल्य रस का प्रयोग इसमें हुआ है। ठीक है, 2 रस का प्रयोग इसमें हुआ है। आगे 5वां है अलंकार। देखिए यहां पर मधुर स्वर, इसमें र वर्ण की पुनरावृत्ति हो रही है, जिसके कारण यहां पर अनुप्रास अलंकार है। ठीक है, तो यहां पर अनुप्रास अलंकार। अब एक और देखिए यहां पर छोटा सा, इसमें उपमेय और उपमान की समानता होने पर यहाँ उपमा अलंकार है। जहां मैंने आपको बताया था ये हाइफन के साथ में सा शब्द आता है, वहां उपमेय और उपमान की समानता होने के कारण यहाँ पर उपमा अलंकार आती है। तो इसमें उपमा अलंकार एक और है। ठीक है, तो यहाँ पर इसी के साथ ही 10वें छंद की व्याख्या, संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और काव्यगत सौंदर्य मैंने आपको बताई। इसमें भाषा, गुण, छंद, रस और अलंकार पूरी मैंने समझाने के साथ साथ ही मैंने आपको बताया। होप आपको ये आखिरी छंद भी समझ आया होगा। आप हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय बता सकते हैं। अगर आपको ये पार्ट अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।